तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं आ चुका हूँ एक न्यू पार्ट लेकर जिसका नाम है परमैन एंड पाको द ट्यूशन लव स्टोरी का पार्ट 4 लेकर। और इसके बाद एक पार्ट 5 आएगा, देन ये पार्ट खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ इस पार्ट को ज़रूर पूरा देखना और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ उस लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना। यार तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करो, ठीक है। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, पिछली वाली पार्ट की स्टोरी में ये हुआ था कि जो पाको है हमारी, वो मिस सुमिरे बनकर परमैन जो ट्यूशन में पढ़ते हैं उस ट्यूशन में जाती है। तो इसके बाद मिस सुमिरे परमैन को कुछ इशारा करने लगती है और उसके बाद ही वो पार्ट खत्म हो गया था। एंड अब हम पार्ट 4 को शुरू करते हैं। सो गाइस, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि मिस सुमिरे और परमैन एक साथ बैठकर मिस्सो की जो जियोग्राफी बुक है वो शेयर करके पढ़ रही है। और जब टीचर जियोग्राफी पढ़ा रहा था तभी मिस सुमिरे यानी पाको बड़ी बड़ी तरीके से मिस्सो को देख रहा था और वो भी कड़ी बातें जा रही थी मिस्सो की, यानी वो दोनों अब बिल्कुल पास में हैं और वो दोनों बहुत ही बिल्कुल पास में बैठे हुए हैं। मिस सुमिरे और परमैन का बीच में बस 1 सेंटीमीटर का भी गैप नहीं है। और इसी तरह चलते चलते अचानक ही एकदम से मिस सुमिरे की पैर यानी लेग मिस्सो की पैर पर जाके टच हो जाते हैं। और जब ही मिस सुमिरे के पैर यानी लेग्स मिस्सो की लेग्स पर टच होते हैं तब मिस्सो को एक झटका लगा और हमारा मिस्सो यानी परमैन ये सब देखते ही बहुत ही ज्यादा शर्मा जाते हैं। मिस्सो बेंच की तरफ नीचे देखते हैं और मिस्सो देखते हैं कि मिस सुमिरे की लेग्स अभी भी उसकी लेग पर है। और यह देखते हुए मिस्सो मिस सुमिरे को धीरे से बोला, मिस सुमिरे क्या आपकी लेग्स को थोड़ा हटाएंगी? तभी मिस सुमिरे ने बोली, क्यों हटाऊं मेरी लेग्स को, मेरा जो मर्जी है वो ही कर सकती हो। और फिर मिस सुमिरे एक पेन लेकर मिस्सो की बुक पर मिस्सो की नाम लिख देती है। और तब मिस्सो बोला, ये तुम क्या कर रही हो, ये मेरी न्यू बुक है। तब पाको यानी मिस सुमिरे ने बोली, क्यों, मेरी हैंडराइटिंग इतनी भी अच्छी नहीं है क्या? मेरी हैंडराइटिंग सबसे ज्यादा अच्छे है, तुमसे भी ज्यादा अच्छे है। मिस सुमिरे यानी पाको ये सब परमैन को बोलते हैं यानी बोलती है। परमैन ये सब सुनकर अपनी मन ही मन बोला, ये मिस सुमिरे कुछ ज्यादा ही बोल रही है आज। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस सुमिरे की इस तरह बात करना किसी से मिलती जुलती है, बट वो कौन था? और परमैन ये बात मन ही मन सोचता रहा। तब कुछ देर बाद ट्यूशन छुट्टी होने की टाइम आ जाते हैं और इसी तरह कुछ देर बीत जाने के बाद ट्यूशन भी छुट्टी हो गया। और इसी तरह देखते देखते छुट्टी होने के बाद जब परमैन बाहर जाते हैं तब कबाओ और साबू परमैन को बोला, ओए मिस्सो, तुम मिस सुमिरे के साथ क्या बात कर रहे थे? हाँ। तब मिस सुमिरे पास में आके बोलती है, मैं कुछ भी बात करूं इससे तुम लोगों को क्या मतलब है, अपना काम करो ना, जाओ यहाँ से। आज से अगर मिस्सो को तुम लोगों को कुछ मिस्सो को परेशान करते हुए देखा ना तो तुम दोनों की तो खैर नहीं, मैं मेरी दोनों बॉडीगार्ड को तुम लोगों के घर भेज दूंगी और तब देखना वो दोनों तुमको कैसे कचूमर बना देते हैं। तब कबाओ और साबू बोला, यानी डर जाते हैं कबाओ और साबू और डर के बोला, नहीं नहीं, हम दोनों को कुछ मत कीजिए मिस सुमिरे, आप चले जाइए। तभी मिस सुमिरे ने बोली, ठीक है जाओ अब तुम दोनों। और उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि मिस सुमिरे अपनी हाथ को परमैन की तरफ बढ़ा देती है और बोलती है, विल यू बी माई फ्रेंड? परमैन ये देखते ही वो अपने आप को तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। परमैन तो बस एक ही बात सोच रहा था कि जापान की इतनी बड़ी सेलिब्रिटी आखिर मेरे साथ फ्रेंडशिप करना चाहती है। तब मिस्सो घबराते हुए अपने हाथ को मिस सुमिरे की तरफ बढ़ाते हैं और फिर मिस्सो धीरे धीरे बोला, ओके ठीक है, आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। और तब मिस सुमिरे अपनी कार में उठने ही वाली थी और तभी मिस सुमिरे पीछे से यानी पीछे मोड़कर
परमैन को आंख मार देती है और तभी परमैन के आसपास कोई और भी नहीं था। तो इससे पता चलता है कि मित्सुमिरे ने परमैन को ही वो आंख मारी थी। और ये देखने के बाद परमैन तो पूरा ताज्जुब हो जाता है कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। और ये सोचते सोचते परमैन अपने घर पर चले जाते हैं और वो घर पर जाके सबसे पहले ये सब बात अपने रोबोट को बोलते हैं। रोबोट थोड़ा सा परमैन को चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, परमैन क्या मित्सुमिरे तुमसे प्यार करती है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तो कोई प्यार की इशारा है। तब मित्सुओ थोड़ा शर्मा जाते हैं और शर्माते हुए बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो? आजकल तुम ज्यादा ही मेरे बारे में सोचने लगे हो। तब रोबोट बोला, क्या मैं सोचता हूँ या फिर वो मित्सुमिरे? रोबोट बोला, तुम देखना परमैन, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल ट्यूशन पर कुछ होने वाला है। देखना कल ही तुम्हें मित्सुमिरे ने प्रपोज कर ही देगी। तब परमैन बोला, अरे नहीं रोबोट, ये सपना है और सपने को सपने ही रहने दो। सो गाइज, इसके बाद हमें एकदम से नाइट की यानी रात की सीन्स दिखाए जाते हैं। सो गाइज, अभी हो चुका था रात की टाइम। तो परमैन जब सोने जा रहा था यानी सोने जा रहे होते हैं, तभी उसको अचानक ही याद आते हैं वो ट्यूशन वाला इंसिडेंट जो परमैन के साथ हुआ है। परमैन आज बहुत ही खुश नजर आ रहा था। वो अपने बिस्तर में जाके मित्सुमिरे के बारे में सोचने लगती है और मित्सुमिरे की वो शरारती परमैन बार बार सोचने लगती है। और सबसे लास्ट में मित्सुओ एक छोटी सी अपनी चेहरे पर हंसी देते हैं और धीरे धीरे परमैन सोने के लिए जाते हैं। और इस तरह परमैन अपनी आंखों को बंद करते हैं और धीरे धीरे मित्सुमिरे के बारे में सोचते सोचते वो नींद में चला जाते हैं। और ठीक उसके बाद हमें नेक्स्ट दिन की सीन्स दिखाए जाते हैं, जहां हम लोग ये देखते हैं कि परमैन अपने ट्यूशन क्लास जाते हैं और वो रूम में यानी ट्यूशन रूम में एंटर करते ही देखा कि मित्सुमिरे पहले से ही ट्यूशन में आई हुई है। फिर क्या, परमैन गया मित्सुमिरे के पास और जाके मित्सुमिरे के पास परमैन बैठ जाते हैं। और मित्सुमिरे परमैन को देखकर धीरे धीरे अचानक कुछ बोलने लगती है, बट मित्सुमिरे की आवाज इतनी धीमे आ रही थी कि परमैन को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तब परमैन बोला, क्या कह रही है आप मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रही है, आप थोड़ा सा तेज बोलिए। तब मित्सुमिरे कई बार कोशिश करते हैं बोलने की और फिर भी परमैन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तब मित्सुमिरे ने एक छोटी सी पेज लिया और उसमें कुछ लिखा और वो उस पेज को परमैन के पास देती है। और फिर परमैन वो छोटी सी पेपर को ओपन करते हैं और हमारा परमैन यानी मित्सुओ वो छोटी सी पेपर को ओपन करते हैं और वो जो लिखा है यानी मित्सुमिरे ने जो लिखा है वो देख के मित्सुओ पूरा सरप्राइज हो जाते हैं और साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाते हैं। और उस पेज पर ये लिखा था कि डू यू लव मी मित्सुओ। अब जापान की इतनी बड़ी सुंदर सेलिब्रिटी अगर एक सिंपल बॉय को जब ये सब बोलती है तब तो थोड़ी सी घबराहट फीलिंग होगी ही। और परमैन को भी ऐसा होने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले मित्सुमिरे को, यस बोले या फिर नो। और ये सब हम जानेंगे पार्ट 5 में। तो गाइज पार्ट 5 के लिए इंतजार करना बंद कीजिए क्योंकि पार्ट 5 कल ही आने वाला है, तो पार्ट 5 को भी जरूर देखना। तो गाइज मिलते हैं पार्ट 5 में। सो गाइज ये था आज का पार्ट 4। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ न्यू वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और गाइज अगर वीडियो में कुछ गलती हो गए तो माफ़ कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो पर फ्रेश वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।